बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के खबरनामे के साथ महरुमैसा कुरैशी। हार्ट अटैक एक ऐसी अलामत है जो बेशतर अफराद नज़रअंदाज कर देते हैं। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल का इमरान खान की उनके वकला से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। शहनाज शेख को ड्रामा अनकही और तन्हाइयाँ की एक किस्त का कितना मुआवजा मिलता है? दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमवात अमराज कल्ब के नतीजे में होती हैं। दिल की सेहत से जुड़े मसाइल बशमूल हार्ट अटैक, दिल की धड़कन की रफ्तार में बेतरतीबी या उस इब्ज के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचने वाले हर किस्म के नुकसान के लिए अमराज कल्ब की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। ऐसा तस्वुर किया जाता है कि अमराज कल्ब का सामना बुढ़ापे या कम अज कम दरमियानी उम्र में होता है, मगर हालिया बरसों में जवान अफराद में अमराज कल्ब और हार्ट अटैक की शरह में नुमाया इजाफा देखने में आया है। हार्ट अटैक का सामना किसी फर्द को उस वक्त होता है जब दिल की जानिब खून का बहाव बहुत ज़्यादा घट जाए या ब्लॉक हो जाए। अमूमन शरियानों में चिकनाई, कोलेस्ट्रोल और दीगर मवाद का इज्तमा दिल तक खून के बहाव में कमी का बायस बनता है। कोलेस्ट्रॉल के इज्तमा को प्लेक कहा जाता है और कई बार इसके बायस ब्लड क्लॉट का सामना भी होता है और खून की रवानी मुतासर होती है। हार्ट अटैक की मखसूस अलामत होती है जिनको महसूस करके लोग फौरी तिब्बी इमदाद के लिए रुजू कर सकते हैं, मगर एक अलामत ऐसी है जो बेशतर अफराद नज़रअंदाज कर देते हैं। सीने में तकलीफ हार्ट अटैक की आम तरीन अलामत है, मगर मतली एक ऐसी निशानी है जिसे बेशतर अफराद नज़रअंदाज कर देते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सैन हैफरॉन ने बताया कि मतली एक अलामत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि दिल की कौन सी शरियान मुतासिर है। कमर दर्द और शदीद थकावट जैसी हार्ट अटैक की दीगर अलामत भी खवातीन में काफ़ी आम नज़र आती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मतली की अलामत अक्सर अफराद बदहज़मी या किसी और मर्ज का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर इसके साथ सीने में तकलीफ, पसीना खारिज होना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना या सर चकराने जैसी अलामात का सामना हो तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अलबत्ता अगर दीगर अलामात नज़र ना आएँ तो फिर मतली से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने इमरान खान की उनकी वकला से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इमरान खान से वकला की मुलाकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। इस सिलसिले में एसपी अडियाला जेल अदालत में पेश होने वाले सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं, इसलिए मुलाकात नहीं करवा सकते। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं करानी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि मीडिया में था कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। वज़ीर आला ने तो फ़ख्रिया ये कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया? जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। आप कह रहे हैं अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की ज़रूरत है। अदालत के रिमार्क्स पर स्टेट काउंसिल ने इस्तदा की कि हमें मज़ीद हिदायत लेने के लिए कुछ वक्त दे दें। इस पर अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर जवाब दें। एडवोकेट जनरल आइंदा समाअत पर अपनी वाज़ेह पोजीशन लें। बादशाह अदालत ने दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के ब्लॉकबस्टर ड्रामों अनकही और तन्हाइयों की शहरा आफाक अदाकारा शहनाज शेख ने अपनी इन्हीं ड्रामों के मुआवजों से मुताल्लिक इंकशाफ किया है। शहनाज शेख ने हाल ही में बरतानवी खबरसां इदारे BBC को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने माजी की कई यादें मद्दाहों के साथ शेयर की। शहनाज शेख जल्द ही टीवी स्क्रीन पर अनकही विद शहनाज शेख के जरिए दोबारा नजर आने वाली हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से अदाकारा ने बताया कि वो खुद तो नहीं जा रही थी, मगर उन्हें टीवी मेज़बान आसिम टवाना ने मजबूर किया कि इस शो के जरिए स्क्रीन पर वापसी करें। दौरान इंटरव्यू शहनाज शेख ने बताया कि हमारे ज़माने में ब्रांड नहीं हुआ करता था, इसीलिए कोई मुकाबला नहीं था। मुझे अनकही की एक किस्त में काम करने के 800 रुपये बतौर मुआवजा मिलता था। अदाकारा के मुताबिक कपड़े, ट्रांसपोर्ट, खाना
खाना पीना और बाकी अखराजात उन्हें खुद उठाने पड़ते थे। शहनाज शेख ने बताया कि ड्रामा सीरियल अनकही के 3 साल बाद जब उन्होंने तन्हाइयाँ में काम किया तो इस दौरान उन्हें फ़ी किस्त 1000 रुपये मिलने लगे और ये मुआवजा एक क्लास अदाकारों के लिए मुख्तस था। अदाकारा का कहना था कि हमारे दौर में खूबसूरती के मयार कुछ और थे, अब उनमें बहुत तब्दीलियां आ गई हैं। हम अपने दौर में ऐसे देखते थे जैसा एक किरदार को देखना चाहिए, मगर अब अदाकाराओं में ये चीज़ नहीं आ गई है कि वो खुद कैसी दिख रही हैं। उनका कहना था कि हमारे दौर में ड्रामों को मुंतखब नहीं किया जा सकता था क्योंकि ड्रामा बहुत कम बनते थे। अब तो ड्रामा शायकीन के पास बहुत लंबी फहरिस्त है, जो मर्जी आए देखें। शहनाज शेख ने सोशल मीडिया और मोबाइल से मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे दौर में ये सब नहीं था। आप सोच भी नहीं सकते कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारी है, वो बहुत पुरसकून और आरामदेह ज़िंदगी थी। जहन में ये नहीं होता था कि कोई हमारी वीडियो बना रहा है। देसी टीवी यूएसए से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा DTV NN चैनल, देसी टीवी यूएसए चैनल और इसके अलावा हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां पर आपको 2000 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिलेंगे। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हो। माइक्रोचिप और पालतू जानवरों को शहर में रजिस्टर करने के लिए सिटी ऑर्डिनेंस की तामीर करने में आपकी मदद करेंगे। मज़ीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें।